हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। चलिए अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, दैट इज़ दी फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ के बारे में हम देख रहे हैं कि कितने सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहिए, प्लांट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही प्लांट की ग्रोथ दो फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। वन इज़ द फोटोपीरियोडिज्म एंड सेकेंड इज वर्नलाइजेशन। तो पहला हम लेते हैं फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है? ऐसे कुछ मेनी प्लांट्स दे आर डिपेंडेड ऑन दी एक्सपोजर ऑफ लाइट, मतलब कि एक्सपोजर लाइट का कितना हो रहा है उस पर डिपेंड होता है उनका फ्लावरिंग। क्या होता है? फ्लावरिंग डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर ऑफ light. Okay, and this period is called the photoperiod. Okay, and this mechanism is called the photoperiodism. समझ में आया क्या है कि लाइट की उसको कितनी रिक्वायरमेंट, कितना एक्सपोजर चाहिए, पूरा दिन चाहिए या नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड द फोटोपीरियोडिज्म टू डू दी फ्लावरिंग। मतलब फ्लावरिंग के लिए उसको कितना फोटो पीरियड चाहिए। ठीक है, नाउ बेस्ड की इसमें अलग अलग वैरायटी होती है। कुछ प्लांट को ज़्यादा फोटो पीरियड चाहिए, किसी को कम चाहिए। फाइन, उसके बेसिस पे तीन वैरायटी होती है प्लांट की, दैट इज द लॉन्ग डे प्लांट LDP, शॉर्ट डे प्लांट SDP एंड डे न्यूट्रल प्लांट दैट इज द DNP। क्या डिफरेंस है तीनों में? क्या होता है, एक क्रिटिकल डिफाइंड पीरियड होता है, क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइट। ओके, दिस इज अ क्रिटिकल फोटो पीरियड कि ये एक मैक्सिमम पीरियड है जितना प्लांट को चाहिए। बट लॉन्ग डे प्लांट को क्या होता है, इस क्रिटिकल पीरियड से भी अबव एक्सपोजर चाहिए लाइट का। मतलब एक तरह से आप मान लो कि डे उसको फुल डे उसको लाइट का एक्सपोजर चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड दी लॉन्ग डे प्लांट। तो ये क्रिटिकल पीरियड के अबव अगर लाइट होगा तभी इसमें क्या होगी, फ्लावरिंग होगी, अदरवाइज इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी अगर इससे नीचे का इसको फोटो पीरियड मिला या लाइट मिली। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल स्पिनच, शुगर बीट, रेडिश, व्हीट, ओट्स, बार्ली, लेटस, दे ऑल कम इन दिस कैटेगरी। नेक्स्ट आता है शॉर्ट डे प्लांट। ऐसे प्लांट जिसको फोटो पीरियड ज़्यादा नहीं चाहिए होता, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं चाहिए लाइट का, तो इस क्रिटिकल पीरियड से बिलो में उसको लाइट का एक्सपोजर चाहिए तभी वो फ्लावरिंग करेगा। अगर इससे ज़्यादा उसको लाइट का एक्सपोजर मिला तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। सेम इन केस ऑफ लॉन्ग डे, अगर उसको बिलो फोटो पीरियड मिला तो वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको इससे बिलो फोटो पीरियड चाहिए, लाइट चाहिए, और यू कैन से इट नीड अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड। मतलब कि उसको डार्क पीरियड ज़्यादा चाहिए और वो भी अनइंटरप्टेड चाहिए, कंटिन्यूस डार्क पीरियड चाहिए, क्योंकि उसको डे वाला पीरियड नहीं चाहिए होता है। ठीक है, उनको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। लाइक फॉर एग्जांपल सोयाबीन, डहेलिया, एस्टर, टोबैको, क्राइजेंथेमम, ज़ेंथियम, दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी। थर्ड आता है दैट इज द डे न्यूट्रल प्लांट। न्यूट्रल यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल है, चाहे लाइट का एक्सपोजर हो नहीं हो, क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा हो, मतलब क्रिटिकल जो ड्यूरेशन है लाइट का उससे ज़्यादा हो या कम हो, उससे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी ही पेस पे ग्रो करेगा। जब भी उसका टाइम आएगा फ्लावरिंग का, वो उसी टाइम पे फ्लावरिंग करेगा, मतलब प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। फिर रिप्रोडक्टिव फेज जब आएगा तब वो ग्रोथ करेगा। पर इन दोनों में ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? फोटो पीरियड के ड्यूरेशन पे, कि कितना ड्यूरेशन का लाइट उसको मिल रहा है। तो इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं? टोमेटोज, क्यूकम्बर, कॉटन, पेपर, मिराबिलिस जलापा, दैट इज 4 o'clock प्लांट। ठीक है, हेलियंथस, सनफ्लावर जिसको बोलते हैं, एंड मेज, दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी। ठीक है, अभी होता क्या है, जब इसमें फोटो पीरियोडिज्म होना है तो बिफोर द फ्लावरिंग, बिफोर जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग क्या होता है, जो शूट एपेक्स होते हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करती है, अपने आप को ग्रो करती है टू कन्वर्ट इनटू द फ्लावरिंग एपेक्सेस। किसमें? फ्लावरिंग एपेक्स में कन्वर्ट करती है, सो दैट कि आगे जाके फ्लावरिंग बर्ड बने और जो फ्लावर्स बनाए। ठीक है, बट क्या होता है, ये जो अपेक्स है ना, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू परसीव द लाइट। परसीव यानी
कैप्चर करना, मतलब लाइट को ये कैप्चर नहीं कर सकता। लाइट को कैप्चर कौन करता है? दैट इज द लीफ, क्लोरोप्लास्ट है, वही लाइट को कैप्चर कर सकता है। तो क्या होता है कि लीव्स जो हैं वही लाइट को कैप्चर करती है। फिर लाइट को कैप्चर करने की वजह से लीव्स के अंदर एक सब्सटेंस जनरेट होता है। क्या होता है? एक सब्सटेंस जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिजन। क्या बोलते हैं? फ्लोरिजन। ध्यान रखना, ये क्या सब्सटेंस रिलीज होता है? फ्लोरिजन। ये लाइट को कैप्चर, परसीव करने की वजह से जनरेट होता है। फिर ये फ्लोरिजन क्या होता है? लीव से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है? फ्लोरिंग एपेक्स में ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ पे ये फ्लावर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब फ्लावर्स बनाने के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअल में तो ये फ्लोरिजन जो हार्मोन है ये फ्लावरिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से पूरा मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्म होता है। अंडरस्टूड? ठीक है। सो ये तो हमने बात करी फोटोपीरियोडिज्म की। चलिए, अब वर्नलाइजेशन क्या होता है कि मतलब प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है एक दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर इज लाइट, दैट इज फोटोपीरियोडिज्म। सेकेंड इज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन में क्या किया जाता है? लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्लांट जिनको लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, क्योंकि जैसे ही उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया ये क्या करेगा? इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली वर्नलाइजेशन प्रोसीजर करता क्या है? जो प्लांट होता है उसके वेजिटेटिव जो फेज होती है उस फेज को क्या कर देता है? ये शॉर्ट कर देता है, ठीक है। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का करता है और बहुत जल्दी ही उसमें क्या कर लेता है? रिप्रोडक्टिव फेज ला देता है। क्या करता है? रिप्रोडक्टिव फेज उसके अंदर जनरेट कर देता है, ठीक है। सी, फ्लावर्स किस फेज में बनेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज में बनेंगे। वेजिटेटिव फेज में तो सारे स्टेम, रूट, लीव सब ग्रो होती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावर्स बनते हैं और देन पॉलिनेशन एंड ऑल दैट वो सब होता है, ओके। तो ये वेजिटेटिव फेज को शॉर्ट कर देता है, बहुत कम टाइम में वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाती है, तो बहुत जल्दी ऑब्वियसली नेक्स्ट फेज आएगी, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। इस वजह से ही ये क्या करता है? उनमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरली इसमें कितना ट्रीटमेंट दिया जाता है? 3 to 70 डिग्री सेल्सियस का ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। जनरली ये किस वेराइटीज़ में ट्रीटमेंट दिया जाता है? मोस्टली जो विंटर क्रॉप्स होती है, जो विंटर वेराइटीज़ होती है उसके लिए ये वर्नलाइजेशन यूज़ किया जाता है, एज वेल एज जो बाइनियल जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए ये वाला वर्नलाइजेशन यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। विंटर वैरायटी जनरली या बहुत कॉमनली किस पे परफॉर्म किया जाता है? वीट पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। क्या परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म करता है? वीट में एक्चुअली दो तरह की वैरायटी होती है। वन इज कॉल्ड दी विंटर वैरायटी, ओके, एंड अनदर इज कॉल्ड दी स्प्रिंग वैरायटी। स्प्रिंग वैरायटी समझ में आया? ठीक है, ये दो अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। हमारे पास सीजन मेन कौन कौन से होते हैं? विंटर, देन हमारे पास आता है स्प्रिंग और फिर लास्ट में हमारे पास आता है समर सीजन, ठीक है। जब स्प्रिंग वैरायटी है तो कौन से सीजन में ग्रो करेगी? उसको स्प्रिंग सीजन में ही ग्रो करेंगे और वो क्या करेगी? समर तक आते आते इसमें फ्लावर्स बन जाएंगे और ग्रेन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। वीट जो है स्प्रिंग में ग्रो करेगा, फ्लावरिंग करेगा और समर के एंड सीजन तक, मतलब समर इज ग्रोइंग सीजन, और एंड सीजन तक वो क्या कर देगा? ग्रेन्स प्रोड्यूस कर देगा, फ्लावर्स भी जनरेट करेगा और ग्रेन्स भी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, फाइन। विंटर्स वेराइटीज को क्या? विंटर वेराइटी को अगर इस वेराइटी को स्प्रिंग सीजन में ग्रो कराया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? वो बहुत जल्दी फ्लावरिंग भी नहीं कर पाएगा और उससे ग्रेन्स भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये नहीं कर पाता है, एट द एंड ऑफ समर वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं कर पाता है, क्योंकि पहले वेजिटेटिव फेज है, इट टेक्स टाइम। तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको विंटर से भी पहले जो सीजन आता है दैट इज द ऑटम, ठीक है। तो विंटर वैरायटी को ऑटम में तो सोन करना पड़ता है, मतलब इसमें उगाते हैं। फिर क्या करता है? विंटर में बहुत स्मॉल सीडलिंग इसमें रहती है। क्या होती है? स्मॉल सीडलिंग में ही रहता है और यहाँ पे जनरली जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, मतलब बस इतने ही में रहता है स्मॉल सीडलिंग में। फिर जैसे स्प्रिंग आता है इसकी जो ग्रोथ है वापस रिज्यूम हो जाती है, वापस ग्रो करने लग जाता है और समर तक आते आते इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं?
ग्रेन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो विंटर वैरायटी को ऐसे ही ग्रो करना होता है। बट क्या होता है, बिकॉज मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर हम इसको ऑटम में सॉन करेंगे, ऑटम में उगाएंगे, विंटर में तो इसका कुछ नहीं होगा, स्प्रिंग एंड देन समर, तो इसने बहुत लंबा टाइम ले लिया ग्रो करने के लिए, ठीक है, विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर इकोनॉमिकल पर्पस। तो उस केस में क्या किया जाता है, ये विंटर वैरायटी को, स्प्रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ही ग्रेस दे रहा है, बट विंटर वैरायटी को क्या किया जाता है, वर्नलाइजेशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अब अगर ये वाली वैरायटीज़ को क्या किया जाए, लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दे दिया जाए, ठीक है। अगर ये वैरायटीज़ को लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद अब इसको क्या किया, डायरेक्ट ही स्प्रिंग सीजन में ग्रो कराया, तो वो क्या होगा, इट वॉज एबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ग्रेन टिल द एंड ऑफ समर। समझ आ रहा है, क्योंकि उसको लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दिया। ये लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट करता क्या है, बेसिकली ये टेम्परेचर का ट्रीटमेंट इसमें अर्ली रिप्रोडक्टिव फेज को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, और उसको थोड़ा सा टाइम दे देता है मैच्योर होने का। फिर जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, उसका वेजिटेटिव फेज तो क्या किया इसने, बहुत ही शॉर्ट कर दिया। तो जैसे ही स्प्रिंग आता है, डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव फेज जनरेट होनी शुरू हो जाती है, और एट द एंड ऑफ समर ग्रेन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब फ्लावर्स भी बन गए, ग्रेन्स भी बन गए, ठीक है। तो वर्नलाइजेशन के थ्रू हम विंटर वेराइटीज़ को भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब स्प्रिंग से समर की ड्यूरेशन में ही हम इससे प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं, मतलब इकोनॉमिकली पर्पज से ये बहुत फ्रूटफुल होता है वर्नलाइजेशन। आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर नेचुरली इसको ग्रो किया जाए तो ये ऑटम से लेके समर तक का टाइम लेता है, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। अंडरस्टूड, ठीक है। दिस इज हाउ वर्नलाइजेशन वर्क इन केस ऑफ विंटर वेराइटी। सेकेंड जो वेराइटी होती है, दैट इज द बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट ऐसे क्या होते हैं जो 2 साल में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, मतलब 2 साल के बाद वो फ्रूट जनरेट करेंगे। अब क्या हुआ, बाइनियल प्लांट को अगर सॉ किया, वही ऑटम विंटर से जस्ट बिफोर सॉन किया, विंटर वैरायटी निकल गई, स्प्रिंग समर निकल गया, अगेन जब विंटर वैरायटी आएगी ना, तब जाकर वो ग्रो करेगा और फ्लावर्स जनरेट करेगा, ठीक है। सो इसने क्या किए, 2 बार सीजन इसने पास ऑन हुए, 2 बार सीजन हो गया, दैट इज मतलब 2 ईयर ले लिए, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द बाइनियल प्लांट। तो इस केस में भी अगर वर्नलाइजेशन का ट्रीटमेंट दिया जाए, तो एक सिंगल सीजन में ही, एक सिंगल लाइफ, मतलब 1 साल के अंदर ही वो क्या करेगा, प्रोडक्ट जनरेट कर देगा, उसको दूसरे साल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी थ्रू वर्नलाइजेशन। आई होप ये वर्नलाइजेशन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसका कैसे थोड़ा सा हाइपोथेटिकली एक बताया गया है कि कैसे वर्कआउट करता है, बिकॉज वर्नलाइजेशन हो रहा है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देने की वजह से इसके अंदर एक हार्मोन जनरेट, हार्मोन नहीं, एक बायोकेमिकल प्रोडक्ट जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्नेलिन, ठीक है। ये बायोकेमिकल प्रोडक्ट क्या होता है, इट वर्क लाइक अ जिब्रेलिक एसिड। ये कैसे काम करता है, जिब्रेलिक एसिड की तरह काम करता है। तो ये क्या करता है, जितने भी वेजिटेटिव बर्ड्स होती है उनको फास्ट पेस पे ग्रोथ कराता है, मतलब उनका वेजिटेटिव फेज जो है वो बहुत शॉर्ट कर दिया, और वेजिटेटिव बर्ड्स को क्या कराता है, बहुत फास्ट रेट पे ग्रो कराता है, सो दैट ये जल्दी से जल्दी रिप्रोडक्टिव बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाए, और उससे जल्दी ही क्या बन जाए, फ्लावर्स बन जाए। तो ये हाइपोथेटिकली दिया गया, फुल प्रूफ नहीं है कि एक वर्नेलिन बायोकेमिकल प्रोडक्ट जनरेट होता है जो ये सब रोल परफॉर्म करता है व्हेन इट गिवन अ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। समझ में आया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वर्नलाइजेशन। आई होप फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक as well as in the whole chapter, please let me know through comment section. Okay, thank you so much guys for watching this video.